हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल माय क्रिएशंस में मैं लता आप लोगों का स्वागत करती हूँ। तो फ्रेंड्स, संडे के दिन मैंने कोई काम नहीं किया, तो मैंने कोई वीडियो शूट भी नहीं की। मैंने मिनी ब्लॉग के लिए वीडियो शूट की थी, वो ऑलरेडी मैं शेयर कर चुकी हूँ। तो मैंने अपनी पुरानी ही वीडियो को उठाया है। तो वैसे भी वीडियो देखने से ज़्यादा मोटिवेशनल वीडियो होती है मेरी, उसको सुनना ज़्यादा सही है। तो अगर आप किसी काम में बिज़ी हैं, कोई भी काम करें, क्योंकि आजकल ना त्योहारों का सीज़न जैसे स्टार्ट होता है ना, तो हम लेडीज़ काफ़ी बिज़ी हो जाती हैं। खासकर करवा चौथ आने वाला है, तो करवा चौथ की किस किस बहन ने मेरी तैयारी कर ली है और किसकी तैयारी अभी बाकी है, तो मुझे ज़रूर से बताइएगा। और करवा चौथ वैसे भी जब आने वाला होता है ना, तो हम लोग एक्साइटेड हो जाते हैं, मार्केट के चक्कर लगते रहते हैं, है ना। क्योंकि एक चीज़ नहीं होती है, हमें अपने ड्रेस के साथ साथ अपने हार श्रृंगार का भी चीज़ें हैं जो सेलेक्ट करनी पड़ती हैं। तो बहुत बिजी शेड्यूल होता है। और इस बीच में क्या होता है, बच्चों के हाफ अर्ली एग्ज़ाम्स भी चल रहे होते हैं। जो बहनें सिलाई करती हैं मेरी तरह, जिनका होम बुटीक है या फिर बाहर भी बुटीक है ना, वो काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्टेड हो जाती हैं। क्योंकि हर तरीके से, हर तरह से वो बिज़ी हो जाती हैं। क्योंकि हम औरतें चाहे बाहर का काम कर लें या फिर जॉब कर लें या फिर घर से काम कर लें, कुछ भी करें हम, हमारा काम है हमेशा बढ़ता है, कम नहीं होता है। तो क्योंकि चीज़ें बाकी हमारी ज़िंदगी में आ जाती हैं करने के लिए, लेकिन जो बाकी रूटीन में ऑलरेडी हम बहुत बिज़ी होते हैं, उसके साथ साथ हमें इस सीज़न का जो टाइम होता है ना, इसमें हम और भी ज़्यादा बिज़ी हो जाते हैं। क्योंकि अपने परिवार को देखना, घर परिवार को देखना, बच्चों को देखना, बच्चों को एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, तो उनकी हर एक चीज़ तरीके का ध्यान रखना, उनको अच्छा खाना खिलाना, उनकी प्रेपरेशन करवाना एग्ज़ाम के लिए, और अपने स्टिचिंग का काम उसको भी मैनेज करके चलना। क्योंकि ग्राहक हैं जो इस टाइम पर ना लाइन लगा कर खड़े हुए होते हैं, एक के बाद एक त्यौहार होते हैं। अब तो जैसे नवरात्रि स्टार्ट होने वाले हैं, तो बहुत सी कस्टमर ऐसे होते हैं जिनको नवरात्रि पे ही ड्रेसेस चाहिए होती हैं। तो एक के बाद एक चीज़ें ऐसी होती हैं जो इस टाइम पे ना हमें बिज़ी बना देती है। तो इस टाइम पे ख़ासकर टाइम मैनेजमेंट का बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है। उसके लिए भी आप मेरी वीडियो टाइम मैनेजमेंट वाली भी देख सकते हैं। क्योंकि काम अनेक होते हैं, क्या काम नहीं होते हैं एक गृहिणी को अपने घर के अंदर, है ना। बच्चों के एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो हमें और भी ज़्यादा उनके ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत होती है। घर में कोई बुजुर्ग है, तो उसका भी पूरा दारोमदार है गृहिणी के ऊपर ही होता है। अगर वो अर्निंग करती है, घर से काम करती है या बाहर जाकर काम करती है, तो उसे अपने काम के साथ साथ बाकी चीज़ों को भी मैनेज करनी पड़ती है। अगर किसी का हेल्पिंग हैंड कोई होता है, तो उसके लिए थोड़ी बहुत हेल्प हो जाती है। लेकिन अगर कोई भी हेल्पिंग हैंड नहीं है, उसके पास कोई उसकी मदद नहीं करता कामों में, तो इस टाइम पे ना हम फिज़िकली तो रेस्ट हमें नहीं मिल पाती है, लेकिन मेंटली तौर पर भी हम काफ़ी अपसेट हो जाते हैं। इस टाइम पर ना मोटिवेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, हमेशा मोटिवेट रहने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। क्योंकि टाइम चाहे अच्छा हो या बुरा हो, हमारी रूटीन ईज़ी हो या फिर बिज़ी हो, लेकिन समय है ना कभी भी रुकता नहीं है, समय हमेशा बीत जाता है। तो ये जो अभी टाइम चल रहा है ना, इस टाइम पे अपने आप को मेंटली थोड़ा-सा खुश रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। क्योंकि इस टाइम पे ये टाइम ना एक दिन निकल ही जाएगा, है ना। तो इसी तरीके से मैं अब बस आप लोगों को यही कहूँगी कि अपने घर के कामों को थोड़ा-सा रेस्ट दीजिए, बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा बर्डन लेने की ज़रूरत नहीं है। ध्यान दीजिए सिर्फ़ अपने बच्चों पे और अपने काम पर, क्योंकि काम को तो हम टाल नहीं सकते। देखिए, वो तो काम जो है हमें करना होता है, वो करना ही होता है। बट हाँ, बच्चे देखिए हमारी ज़िम्मेदारी हैं, है ना? हम अपनी मर्ज़ी से उनको इस धरती पर लेकर आए हैं। तो जितना कहते हैं ना कि एक माँ को अपने बच्चों की परवाह होती है, उससे ज़्यादा परवाह कोई और दुनिया में अपने बच्चों की नहीं कर सकता है ना। बच्चे खुद भी नहीं जानते हैं कि उनको लाइफ में क्या करना है, उनके लिए पढ़ाई कितनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, या फिर और भी अदर एक्टिविटीज़ भी। हर एक तरीके से मैं कहूँगी कि अपने बच्चों का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। यहाँ पर एक बात और ध्यान देने की ज़रूरत है कि ऐसा नहीं है कि हमारे काम बढ़ जाएँ तो हम हमेशा दुखी-दुखी फ़ील करें या फिर हम चिड़चिड़ाहट में ही पड़े रहें। कई बार होता है ना कि लेडीज़ अपने काम में इतनी फँसी हुई होती है, हर एक तरीके से वो इतनी बिज़ी होती है ना कि उसका गुस्सा कई बार वो अपने बच्चों पर निकालती रहती है, अपने पति पर निकालती रहती है। तो मैं तो इतना ही कहूँगी, देखिए कि काम
ज़्यादा की बजाय कम कर लीजिए, लेकिन अपने अंदर ये सब चीज़ें आप कभी भी विकसित ना होने दें, क्योंकि घर है, परिवार है तो सब कुछ है। हम सब कुछ मेहनत करते हैं ना, अपने बाल बच्चों के लिए ही करते हैं, अपने परिवार के लिए ही करते हैं। लेकिन अगर हम उनको टाइम ना दे पाएँ, उनके ऊपर ध्यान ना दे पाएँ, उनको खुश ना रख पाएँ और सबसे बड़ी बात है कि अपने आप को भी खुश ना रख पाएँ, तो फिर क्या ही फ़ायदा ऐसी मेहनत का। तो मैं यही कहूँगी कि आप बेशक काम थोड़ा कम करें या फिर मेहनत थोड़ी ज़्यादा करें। देखिए ये टाइम है, ये टाइम निकल जाएगा। थोड़ी मेहनत हमें एक्स्ट्रा करनी पड़ेगी, नींद कम लेनी पड़ेगी, रेस्ट कम करना पड़ेगा। तो लेकिन उसके बावजूद भी अपने काम को इस तरीके से मैनेज करके चलिए कि आपके ऊपर ये बर्डन हावी ना हो पाए। इसके लिए ना टाइम मैनेजमेंट की वीडियो आप लोगों की बहुत ज़्यादा काम आने वाली है, क्योंकि मैं खुद भी इन सब चीज़ों को फ़ॉलो करती हूँ, तो मेरा बर्डन है जो वो कम हो जाता है। जैसे सैटरडे संडे था, है ना? तो मैंने कोई भी वीडियो शूट नहीं की, मैंने कोई सिलाई का काम नहीं किया। मैं टोटली टाइम अपने पति को, अपने बच्चों को देना चाहती थी, अपने बच्चों की तरफ भी ध्यान देना चाहती थी, अपने पति के साथ भी टाइम स्पेंड करना चाहती थी, ताकि ऐसा ना हो कि उनको लगे कि हमेशा ये अपने कामों में बिज़ी रहती है। घर का काम तो था ही, लेकिन इसने सिलाई का काम भी एक अलग से स्टार्ट कर लिया, यूट्यूब का काम भी एक अलग से स्टार्ट कर लिया, तो इसके पास हमारे लिए टाइम ही नहीं है। मैं अपने कामों को इस तरीके से मैनेज करके चलती हूँ, काम भी होता रहे, मैं अपनी फैमिली को भी पूरा ध्यान दे पाऊँ। देखिए फ्रेंड्स, एक बात याद रखिएगा हमेशा, ये हमारे बच्चे हैं ना, अभी हमारे पास हैं। आजकल बच्चे हायर एजुकेशन के लिए कभी दूसरे शहर में और कई बार आउट ऑफ कंट्री भी शिफ्ट हो जाते हैं, है ना? तब हम उनके साथ समय बिताने को भी तरसेंगे। तो इसलिए जितना समय हो सके अपनी फैमिली के साथ, बच्चों के साथ बहुत अच्छे से बिताइए। मैंने आज ऐसा नहीं है कि सैटरडे संडे था तो सिलाई का काम नहीं किया, तो इसका मतलब यूट्यूब के लिए वीडियो रिकॉर्ड नहीं की, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने काम नहीं किया। मैंने बहुत काम किया, अपने हस्बैंड के साथ बैठ के सियारा मूवी, जो काफ़ी दिनों से मैं सोच रही थी कि बाहर जाकर देखी जाए, बट नहीं टाइम मिल पाया, नहीं हो पाया पॉसिबल। तो अभी वो नेटफ्लिक्स पर आ गई थी, आई थिंक नेटफ्लिक्स पे ही आई है शायद। तो आज हस्बैंड ने बोला कि मूवी आ गई है तो हम बैठकर देख लेते हैं, बट मुझे अपने बच्चों की तरफ भी ध्यान देना था, लेकिन मैं नहीं चाहती थी कि मैं उनके पास भी ना बैठूं। तो इस तरीके से मैंने अपने बच्चों को भी पढ़ने के लिए बिठाया कमरे में, बीच-बीच में मैं उनके पास भी गई और मैं ढेर सारे गार्लिक लेकर अपने पास बैठ गई, जिनको मैंने छीला, मैंने तुरपाई का काम किया। तो ऐसा नहीं है कि मैं फ्री मैं रह ही नहीं पाती। जो इंसान हमेशा मेहनती होता है, जो हमेशा काम करता है, देखिए वो कभी फ्री बैठ ही नहीं सकता। इसलिए चाहे मैं अपने हस्बैंड के साथ टाइम स्पेंड कर रही हूँ या फिर मैं अपने बच्चों को टाइम दे रही हूँ, आप अभी भी देख सकते हैं कि मैं अपने बच्चों के पास में बैठी हुई हूँ, लेकिन अपना तुरपाई का काम भी साथ-साथ में कर रही हूँ, है ना? मेरे बच्चे का यहाँ पर देखिए कंप्यूटर का पेपर है, जिसमें वो बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है। अगर मैं उसके पास नहीं बैठूँगी तो वो एक अक्षर भी शायद उसका पढ़ना ज़रूरी ना समझे। अभी भी वो, उसकी कोशिश है कि वो ना ही करे इसको। लेकिन मेरा हमेशा काम है कि उसको मोटिवेट करते रहना, उसको बोलते रहना कि बेटा कोई बात नहीं, पढ़ाई है। कोई-कोई सब्जेक्ट ऐसा होता है, हर एक बच्चे के लिए होता है कि जो उसको पसंद नहीं होता है, लेकिन उसके बावजूद भी चाहे हम उसमें पासिंग मार्क्स ही लेकर आएँ, तो हमें वो करना पड़ता है। मेरे खुद के लिए था, मैं इस चीज़ को, फीलिंग को अच्छी तरह समझ सकती हूँ, है ना? तो इसीलिए मैं, ऐसा नहीं है कि उसके 2 चपेट लगाऊँगी और कि तुम्हें करना ही पड़ेगा, ऐसा नहीं है। मैं उसको प्यार से ही समझा सकती हूँ, अभी भी मैं उसको बीच-बीच में प्यार से समझा रही थी। बट मुझे पता था ये उसका फ़ेवरेट सब्जेक्ट बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है उसको कंप्यूटर की थ्योरी करना। और मैंने बहुत सारे पेरेंट्स के मुँह से सुना है कि बच्चों को प्रैक्टिकल करना तो पसंद है, लेकिन थ्योरी पढ़ना किसी को भी पसंद नहीं है। तो इसीलिए मैं ज़्यादा फ़ोर्स भी नहीं करती हूँ, इतना ही है कि हाँ ठीक है, इसमें अगर आप ज़्यादा अच्छा नहीं कर सकते हो तो आप सिर्फ पासिंग मार्क्स ही ले आओ। मेरे पास खुद था एक सब्जेक्ट जैसे कि मैथ मुझे कभी पसंद नहीं आया, कभी अच्छा नहीं लगता था। तो मैं इस चीज़ को अच्छी तरह समझ सकती हूँ। हर एक चीज़ में हम परफ़ेक्ट हों, हर एक चीज़ हमें बहुत अच्छी आती हो, ये ज़रूरी नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं होता है कि हम लाइफ़ में कभी ग्रो नहीं कर पाएँगे, सही काम नहीं कर पाएँगे या फिर हम कभी कामयाब ही नहीं हो पाएँगे, ये बिल्कुल भी नहीं है। हर इंसान के अंदर कुछ ना कुछ ऐसा छिपा होता है, कोई ना कोई स्किल होती है, कोई ना कोई ऐसा काम वो ज़रूर से जानता होता है, जो उस
के लिए ही बना होता है, बस अपने आप को पहचानने की ज़रूरत होती है। तो आजकल तो बच्चे वैसे भी ओवर स्मार्ट हैं, उनको बहुत अच्छे से पता है कि उनको लाइफ में क्या करना है। तो इसीलिए बच्चों को स्ट्रेस से फ्री रखें, जितना भी आपका बच्चा कर सकता है उन बच्चों को उतना ही करने दें। बस आप अपने बच्चों को मोटिवेट कर सकते हैं, उनको समझा सकते हैं, उनको वैल्यू बता सकते हैं कि पढ़ाई की कितनी वैल्यू है, कामों की कितनी वैल्यू है, क्योंकि पढ़ना भी देखिए एक नेसेसरी चीज़ है। ऐसा नहीं है कि हम आज जैसे कि बहुत से हम छोटे-छोटे बच्चे देखते हैं जो यूट्यूब पे वीडियोज़ बनाते हैं, इंस्टाग्राम पे आप देखोगे तो छोटे-छोटे बच्चे हैं जो रील्स वग़ैरह बनाने लग जाते हैं, तो कितनी गलत बात है कि उनका कहाँ ध्यान रहता होगा पढ़ाई में। तो इन सब डिस्ट्रैक्शन जो है ना, डिस्ट्रैक्शन आज की लाइफ़ में बच्चों से लेके बूढ़ों तक को परेशान कर रहा है ना? तो इस डिस्ट्रैक्शन से जितना आप अपने परिवार को बचा सकें उतना ही अच्छा है। मैं खुद देखिए एज़ ए मदर इस चीज़ को सफ़र करती हूँ, हमेशा अपने बच्चों को इस चीज़ से दूर रखना चाहती हूँ, पर ये पॉसिबल नहीं है आज के टाइम पर कि हम पूरी तरीके से इस चीज़ के ऊपर विराम लगा दें। बट हाँ, जितना आप बच्चों के साथ अटैच रहेंगे, बच्चों की हर एक एक्टिविटी के ऊपर ध्यान देते रहेंगे, उतना ही आपके बच्चे आपके कंट्रोल में रहेंगे, आपके हाथ में रहेंगे। कंट्रोल से मेरा मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हमें अपने बच्चों को डोमिनेट करना है, बिल्कुल भी नहीं। बस उनके साथ प्यार से रहना है, इस तरीके से अपने बच्चों को समझना है और समझाना है कि वो आपके साथ जुड़े रहें, फिज़िकली भी, मेंटली भी, है ना? उनका इमोशनली अटैचमेंट आपके साथ हमेशा बना रहे। और दूसरी बात मैं आप लोगों को ये भी कहना चाहूँगी कि देखिए हर किसी की लाइफ़ सेम नहीं होती। सोशल मीडिया पे एक दूसरे की लाइफ़ देख लेना, 15 से 20 मिनट की वीडियोज़ देख लेना, उससे किसी को जज नहीं किया जा सकता कि सामने वाला इंसान ना उसकी लाइफ़ में क्या चल रहा है या उसकी लाइफ़ कितनी परफ़ेक्ट है, या जितनी परफ़ेक्ट है उतनी हमें दिख भी रही है या नहीं दिख रही है। इसीलिए कभी भी ना तो अपने बच्चों का कंपैरिज़न किसी के साथ करो, ना ही अपना कंपैरिज़न किसी के साथ करो। हम सब अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है। हम अपने आप में एक सक्षम इंसान हैं। हर इंसान के अंदर वैल्यूज़ है ना? हर इंसान के अंदर स्किल्स हैं, हर इंसान के अंदर एक अच्छाई छुपी हुई है। एक तो इसीलिए हमेशा अपने आप को हमेशा बहुत ज़्यादा इज़्ज़त देनी है, अपने आप को सर्वप्रथम रखना है और अपने आप से हमेशा ये कहते रहना है कि हाँ, मैं भी लाइफ़ में कुछ हूँ, या मैं भी हर एक काम को कर सकती हूँ। कॉन्फिडेंस तरीके से अपने आप को आगे रख सकती हूँ, है ना? हर एक चीज़ों के साथ मैं टैकल कर सकती हूँ, मैं हर एक चीज़ को मैनेज कर सकती हूँ। लाइफ़ में चाहे कितने उतार-चढ़ाव आएँ, कितनी ही बिज़ी लाइफ़ हो जाए, या फिर कितना ही कहते हैं ना कि इस तरीके का हो कि जब कई बार होता है हमारे पास काम भी नहीं होता है ना? तो हम डीमोटिवेट हो जाते हैं। हमारी चीज़ें उस तरीके से ग्रो नहीं कर रही होती जिस तरीके से हमने सोचा होता है या मेहनत की होती है उसके ऊपर। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम थक-हार के बैठ जाएँ और वहीं स्टक हो जाएँ और हम कोशिश करना ही छोड़ दीजिए। कोशिश करते रहना ही मनुष्य का सर्वप्रथम काम है ना? सबसे पहला काम है कोशिश करते रहना, कभी ज़िंदगी से हार नहीं माननी है। तो जब आपने सोच लिया कि आपको ज़िंदगी से कभी हार नहीं माननी है, तो ज़िंदगी कभी आपको हरा भी नहीं पाएगी। जैसा सोचोगे वैसा ही रिज़ल्ट आपको आपकी लाइफ़ में मिलेगा। मैं इस पे बहुत ज़्यादा बिलीव करती हूँ, क्योंकि मैंने खुद देखा है इस चीज़ को। अपने घर के कामों से या अपने खुद के कामों से कभी भी अपने घर की शांति को ख़राब बिल्कुल ना होने दें। काम कम कर लें लेकिन अपने घर का माहौल कभी ख़राब ना करें। ये सब बातें मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मुझे महसूस हुआ, क्योंकि मैं खुद आजकल बहुत ज़्यादा बिज़ी रहती हूँ। जब भी मुझे ऐसा लगता है कि मेरे अंदर थोड़ी चिड़चिड़ाहट आ रही है, या फिर मैं थका हुआ फ़ील कर रही हूँ, या फिर मैं काफ़ी बर्डन फ़ील कर रही हूँ, तो मैं अपने कामों को आसान कर देती हूँ। मैं हर एक चीज़ की लिस्ट बनाकर चलती हूँ कि मुझे सिर्फ़ इतना ही काम करना है, इससे ज़्यादा मुझे अभी काम नहीं करना है। जैसे कि सैटरडे, संडे तो मैंने फ़िक्स कर रखा है कि मुझे अपने ऊपर लोड लेना ही नहीं है। मुझे सिलाई की काम की टेंशन तो लेनी ही नहीं है। उसी तरीके से मैं अपने कस्टमर सँभालती हूँ। ऐसा नहीं है कि मेरे कस्टमर को मैं लटका के रखती हूँ, ये भी चीज़ें नहीं है। मैं बहुत अच्छे से अपनी चीज़ों को मैनेज कर लेती हूँ, जिससे मैं अपने आप को मेंटली फ्री भी रख पाती हूँ। और जहाँ तक मेरा मानना है, मैं अपने
परिवार को खुश भी रख पाती हूँ। मैं अपना पूरा टाइम अपने हस्बैंड को भी, अपने बच्चों को भी, सबको देना जानती हूँ। मेरे अंदर ये समझदारी है और आप सबके अंदर भी ये समझदारी है, और अगर नहीं है तो इसको अपनी लाइफ में ज़रूर से उतारिए। आपको एक अच्छी लाइफ जीनी है। पैसे कमाना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन उस पैसे कमाने की दौड़ में मुझे लगता है इतना आगे बढ़ जाना या फिर इतना मतलब खो जाना उसके अंदर कि आप अपने परिवार को ही पीछे छोड़ दो, अपने परिवार के ऊपर ही ध्यान ना दे पाओ, तो ऐसा पैसे कमाने का भी कोई फ़ायदा नहीं है। ये मेरी सोच है। आई होप आप भी उसके साथ रिलेट करें। ज़रूरी नहीं है कि आप उसके साथ रिलेट करें ही करें, आपकी सोच कुछ और भी हो सकती है। मेरी जो सोच थी वही मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस की है इस वीडियो में। सो फ्रेंड्स, आई होप मेरी आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। किसी भी पॉइंट से मेरे एग्री करते हो या फिर डिसएग्री भी करते हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर से बता सकते हैं। कोई सुझाव देना चाहें तो उसके लिए भी मैं वेलकम करती हूँ आपका। आप ज़रूर से मुझे कोई सुझाव देना चाहें वो भी दे सकते हैं। और वीडियो कैसी लगी ये बताना बिल्कुल ना भूलिएगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए फ्रेंड्स टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज़।